हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं। एक स्टोरी है, फ़नी स्टोरी है। सो लेट अस स्टार्ट। मैं आपको पहले मीनिंग्स बता देती हूँ। वंस देयर डेकॉइट, डेकॉइट मीन्स होता है डाकू। हिज नेम जग्गू। ही नॉट ओनली रूथलेस, रूथलेस मीन्स क्रूअल, पत्थर दिल, बट एग्रेसिव, एग्रेसिव होता है गुस्सैल, लड़ने वाला, लड़ाका। ही स्ले, स्ले मीन्स होता है वध करना, मर्डर करना। स्ले, स्ल्यू, स्लेन। ही स्ले मैनी पीपल। ही नॉट स्पेयर, स्पेयर मीन्स होता है बख्शना, बख्शना मतलब तरस खा के छोड़ देना। एनीबडी, इट मेल और फीमेल। वन डे ही अटैक सिनेमा हॉल। द पीपल वॉच मूवी पैनिक, पैनिक मीन्स होता है घबरा जाना, डर जाना। जग्गू आस्क ऑल द पीपल स्टैंड रो, रो मीन्स लाइन, पंक्ति। फर्स्ट ऑफ ऑल ही कॉल गर्ल young. He asked what her name. She tell that her name Rita. Here her name Jaggu becomes sentimental. Sentimental means भावुक, emotional. And spare, spare means छोड़ देना, जैसे होता है ना किसी पर तरस खा के छोड़ देना। She asked him why he do so. He speak tearfully, रोते रोते, that he a sister name also Rita. The girl leave, चले जाना। सिनेमा हॉल, थैंक मीन्स धन्यवाद देना। पर्सन हु, नेम मीन्स नाम रखना, हर। देन, तब, कम, टर्न, बारी। पोपट, पोपट नाम है किसी पर्सन का। सी वेरी कैलस, कैलस मीन्स पत्थर, पत्थर दिल, क्रूरता से भरा हुआ, जैसे अभी हमने ऊपर कहा ना रूथलेस। कैलस एक्सप्रेशन मतलब क्रूरता से भरे हुए भाव। फेस जग्गू। पोपट स्टार्ट क्विवर, क्विवर मीन्स कांपना, फियर, डर। जग्गू आस्क हिज नेम। फॉल्टरिंग वॉइस, फॉल्टर मतलब लड़खड़ाती हुई आवाज़। एंड हॉल्टिंग मैनर, हॉल्ट होता है जैसे रुकना, तो रुक रुक कर, हॉल्टिंग मैनर मतलब रुक रुक कर। पोपट ट्राई अटर, अटर मीन्स जैसे मुख से कुछ फूटना, मुंह से कुछ फूटना, बोलना, बोलने की कोशिश करना। हिज नेम बट नॉट। जग्गू बिकम फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स एंग्री, क्रोधित। एंड आस्क हिज नेम अगेन इन ट्रेम्बलिंग वॉइस, कांपती हुई आवाज़। पोपट से दैट हिज रियल नेम पोपट बट हिज पेट नेम, पेट नेम होता है जैसे प्यार का नाम, जैसे लाड का नाम, घर का नाम जैसे बोलते हैं, रीटा। हियर ऑल दिस जग्गू नॉट हेल्प लाफ, लाफ हंसना। एंड नॉर हिज गैंगस्टर्स, गैंगस्टर्स मतलब जो उसके गैंग्स, उसके गैंग के जो बाकी लोग थे उसके साथ। पोपट्स गुड लक जग्गू लेट, लेट मीन्स अलाउ, ऑल्सो गो। सो आप इनके ब्लैंक्स को जल्दी से फिलअप कीजिए और आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए आंसर्स देखते हैं। और मुझे लगता है आंसर लिखते लिखते आपको हंसी भी ज़रूर आई होगी इसको, स्टोरी को पढ़कर। वंस देयर वॉज अ डेकॉइट, एक बार एक डाकू था। हिज नेम वॉज जग्गू, उसका नाम जग्गू था। ही वॉज नॉट ओनली रूथलेस, अब हमने पिछली स्टोरी में भी पढ़ा नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज़ होता है। वो ना केवल क्रूर था बट एग्रेसिव ऑल्सो, या बट ऑल्सो एग्रेसिव, लेकिन लड़ाका भी था। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज़ होता है, या तो आपके पास सब्जेक्ट दो हों, जैसे हम कहते हैं ना केवल टीचर बल्कि स्टूडेंट्स भी पिकनिक पर जाना चाहते थे, तो स्टार्टिंग में आएगा। लेकिन यहाँ पर ये उसके दो बैड क्वालिटीज़ बताई गई हैं, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो वहीं पर आएगा। ही हैड स्लेन, वो बहुत सारे लोगों की हत्या कर चुका था, मर्डर कर चुका था, मतलब स्टोरी जहाँ खड़ी है ये उससे पहले की बात है, इसलिए हैड आएगा। ही हैड स्लेन, स्ले, स्ल्यू, स्लेन, SLAIN। ही हैड स्लेन मैनी पीपल, वो किसी को नहीं बख्शता था, यानी उसकी आदत थी, तो वुड नॉट। स्टोरी में कोई आदमी कोई हैबिचुअली कोई काम करता था तो वी यूज़ वुड नॉट, वुड सॉरी। सो ही वुड नॉट स्पेयर, स्पेयर मीन्स होता है किसी को छोड़ देना, जाने देना, तरस खा देना। सो ही वुड नॉट स्पेयर एनीबडी, वो किसी पर तरस नहीं खाता था, चाहे वो मेल हो या फीमेल। तो या जब आता है तो वी यूज़ वेदर, WHETHER। एक मौसम भी होता है, मैंने पहले भी बताया था वेदर, उसमें होता है WEAT। तो EAT क्या होता है, ईट, ईट मीन्स खाना,
तो मौसम के हिसाब से खाया जाता है। तो जिसमें W के बाद ईट आए वो मौसम है और दूसरा वाला वेदर कंजंक्शन है। सो वेदर इट वॉज, अब यहाँ पर ही नहीं लिखना क्योंकि अगर हम ही लिखेंगे तो फिर वो फीमेल के लिए कैसे आएगा। सो वेदर इट वॉज अ मेल और अ फीमेल, चाहे फिर वो आदमी हो या औरत हो, वो किसी पर तरस नहीं खाता था। वन डे ही अटैक्ड, एक दिन उसने हमला बोला आ सिनेमा हॉल। अटैक के बाद ऑन नहीं आता, जब अटैक वर्ब की तरह यूज़ होता है तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती। हाँ, अगर हम अटैक करने के लिए मेक यूज़ करते हैं, जैसे ही मेड एन अटैक, यानी जब अटैक वर्ब नहीं है नाउन है तब आप लगा सकते हैं एन, लेकिन यहाँ सॉरी ही मेड एन अटैक ऑन द सिनेमा हॉल, तब हम ऑन लगाएंगे। लेकिन जब अटैक एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है तो उसके बाद ऑन नहीं आता, कोई प्रपोजिशन नहीं आती। सो ही अटैक्ड अ सिनेमा हॉल, उसने एक सिनेमा हॉल पर हमला किया। द पीपल, अब पहली बारी में पीपल का जिक्र आ रहा है तो द आ रहा है, यानी अब हम बताने जा रहे होंगे कि कौन से लोग। तो मैंने आपको बताया कि जब कौन से का जवाब देना है केवल एक शब्द वर्ब से, तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, करने वाला या होने वाला, यानी या तो ये करने वाला है या उसके साथ कुछ होने वाला है। तो पीपल, कौन से पीपल? फिल्म देखने वाले, तो लोग ही फिल्म देख रहे थे, तो द पीपल वॉचिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सब्जेक्ट या किसी भी नाउन के तुरंत बाद अगर ये बताएं कि कौन से वाला, तो वी यूज़ ING। द पीपल वॉचिंग क्या? द मूवी। द मूवी क्यों? क्योंकि जो फिल्म वहाँ चल रही थी उसी की बात हो रही है। सो द पीपल वॉचिंग द मूवी। अभी हमने सब्जेक्ट तो लिखा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद अभी हमारा मेन सेंटेंस नहीं आया, ये तो हम पीपल के बारे में बता रहे हैं। इस मूवी के बाद ये मेन सेंटेंस है, द पीपल पैनिक्ड, लोग घबरा गए। कौन से लोग? वॉचिंग द मूवी, फिल्म देखने वाले लोग घबरा गए। द पीपल हु वर वॉचिंग द मूवी का शॉर्टकट है ये, द पीपल वॉचिंग द मूवी। जग्गू आस्क्ड ऑल द पीपल, जग्गू ने कहा, यहाँ पर इसका मतलब पूछना नहीं है क्योंकि उसने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने उनको लाइन में खड़े होने के लिए कहा। तो जब कोई किसी को कोई काम करने के लिए कहता है तो उस कहने के लिए भी आस्क आता है। सो जग्गू आस्क्ड किसको? ऑल द पीपल। क्या करने के लिए कहा? टू स्टैंड। तो जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कुछ करने के लिए कहता है तो वी ऑलवेज यूज इन्फिनेटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। टू स्टैंड इन अ रो, कि वो एक लाइन में खड़े हो जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही कॉल्ड, सबसे पहले उसने बुलाया किसको? अ गर्ल, एक लड़की को। अब यहाँ कॉमा आ गया, यानी अब इसी की बात हो रही है। हु वॉज यंग, जो कि यंग थी। ही आस्क्ड हर, उसने मतलब जग्गू ने पूछा उस लड़की से व्हाट हर नेम वॉज। देखो मैंने आपको पहले भी बताया ना, क्या क्या का जवाब कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता। हम क्या गलती करते हैं, हम लिखते हैं ही आस्क्ड हर व्हाट वाज हर नेम, या कभी कभी योर भी लिख देते हैं। यू तो स्टोरी में कहीं लिखना ही नहीं है। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं तो ये सब हमारे लिए ही शी हैं, कोई यू नहीं है, कोई आई नहीं है, क्योंकि हम तो इस स्टोरी में है ही नहीं, तो आई आने का मतलब ही नहीं है। सो ही आस्क्ड हर व्हाट हर नेम वॉज, उसका नाम क्या है। आप हिंदी में भले ही है बोलो, लेकिन ये सारी स्टोरी पास्ट किया तो यहाँ वॉज आएगा। शी टोल्ड हिम, उसने बताया उसको दैट हर नेम, अब हमको माई नेम नहीं लिखना क्योंकि हमारी बात नहीं हो रही। हर नेम वॉज रीटा, कि उसका नाम रीटा है। हम हिंदी में है भले ही बोल रहे हैं, लेकिन हमको है नहीं लिखना क्योंकि ये सब पास्ट में है। हियरिंग, अब मैंने आपको बताया था कि जब पहला ही वर्ड वर्ब है और आप हम चेक करते हैं कॉमा आ गया, यानी 2 ऑप्शंस हैं, टू प्लस या ING। नाम सुनते ही तो टू प्लस भी नहीं आएगा क्योंकि टू प्लस का मीनिंग हो जाएगा कि सुनने के लिए। हियरिंग हर नेम, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अपना नाम सुनते ही, सॉरी उसका नाम सुनते ही जग्गू बिकेम सेंटिमेंटल, जग्गू जो है वो बन गया क्या? भावुक हो गया। एंड स्पेयर्ड हर, यानी उसको छोड़ दिया, उसने तो उस पर तरस खाकर उसको छोड़ दिया। शी आस्क्ड हिम, उसने अब पूछा, वो उसको कुछ करने के लिए नहीं कह रही, उससे पूछ रही है। शी आस्क्ड हिम वाई, कि क्यों। ही वॉज डूइंग सो, कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, मतलब उसने उसका नाम पूछा और उसने उसको छोड़ दिया, तो उसने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ही स्पोक, वो बोला। टीयरफुली, यानी आंसुओं से भरकर या रोते हुए बोला। दैट ही हैड अ सिस्टर, कि उसकी एक बहन थी। अब देखो फिर कॉमा आया, इसी की बात हो रही है, जिसका नाम हुज नेम वॉज ऑल्सो रीटा,
जिसका नाम रीटा था, मतलब उसका नाम भी रीटा था। द गर्ल लेफ्ट, यानी वो लड़की तो है चली गई। द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल से उसके बाद कॉमा। ये रूल भी बहुत यूज़ होता है कि मेन सेंटेंस के बाद कॉमा। कैसे चली गई? धन्यवाद देते हुए, तो ये भी यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। टू थैंक का मतलब है कि धन्यवाद देने के लिए चली गई, धन्यवाद देते हुए चली गई। किसको? द पर्सन, उस व्यक्ति को। अब फिर कॉमा आया, यानी इस व्यक्ति की बात हो रही है जिसने उसका नाम रखा था। अब ये जहाँ ये स्टोरी खड़ी है उससे पहले की बात कर रहा है, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट। सो शी लेफ्ट द हॉल थैंकिंग द पर्सन हु हैड नेम्ड हर, क्योंकि इस नाम की वजह से उसकी जान बची थी। देन केम, और फिर आई क्या? द टर्न, बारी किसकी? ऑफ पोपट। अब ये देखो सेंटेंस बड़े ड्रामेटिक अंदाज में लिखा गया है कि पहले वर्ब लिखा हुआ है फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ऐसे भी होता है, जैसे हम कहते हैं ना, और फिर आई पोपट की बारी, तो इसमें आई ये ऐसे यूज़ किया जा रहा है कि फिर आई, तो वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं। देन केम, और मोस्टली वो देन से काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कहते हैं ना तब, और तब आया क्लाइमैक्स, तब आया असली क्लाइमैक्स। सो देन केम द टर्न, किसकी? पोपट की, ऑफ पोपट। अब फिर पहला शब्द वर्ब ऑन द फेस ऑफ, जग्गू के बाद कॉमा है, तो सीइंग, सीइंग वेरी कैलस एक्सप्रेशंस, बहुत निर्दयता भरे भावों को देखकर। ऑन द फेस, चेहरे पर, किसका चेहरा? ऑफ जग्गू, यानी जग्गू के चेहरे पर बहुत बेरहमी के एक्सप्रेशंस देखकर। पोपट स्टार्टेड, पोपट ने शुरू कर दिया। स्टार्ट और स्टॉप के बाद वर्ब आए तो वी यूज़ आईएनजी, जेरेंड। टू प्लस भी यूज़ कर सकते हो, टू क्विवर भी कह सकते हो, बट ये ज़्यादा यूज़ होता है। सो पोपट स्टार्टेड क्विवरिंग विथ फियर, उसने डर से कांपना शुरू कर दिया। जग्गू आस्क्ड हिम, जग्गू ने पूछा उससे। हिज नेम, उसका नाम। इन आ फॉल्टरिंग वॉइस, लड़खड़ाती हुई आवाज़ में। एंड इन आ हॉल्टरिंग मैनर, और मतलब अटकते हुए अंदाज में, रुक रुक कर, रुक रुक अटकते हुए अंदाज में। पोपट ट्राइड, पोपट ने कोशिश की। वर्ब के बाद वर्ब तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। टू अटर, यानी मुख से निकालने की, बोलने की। क्या? हिज नेम, अपना नाम। बट कुड नॉट, लेकिन नहीं बोल सका। दोबारा अटर वर्ब वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सब्जेक्ट सेम, काम भी सेम। सो बट कुड नॉट। जग्गू बिकेम फ्यूरियस, जग्गू हो गया बहुत ज़्यादा फ्यूरियस, मतलब उसको बहुत गुस्सा आ गया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, उससे पूछा, सॉरी, हिज नेम अगेन, उससे उसका नाम दोबारा पूछा। इन आ ट्रेम्बलिंग वॉइस, एक कांपती हुई आवाज़ में। पोपट सैड, पोपट ने कहा दैट हिज रियल नेम वॉज पोपट, कि उसका असली नाम तो पोपट था। बट हिज पेट नेम, यानी जो उसका लाड का नाम था, जो घर में प्यार का नाम रखा होता है पेरेंट्स ने, हिज पेट नेम वॉज रीटा, कि उसका जो लाड का नाम था वो रीटा था। अब फिर आईएनजी आ रहा है, पहला पहला ब्लैंक। हियरिंग ऑल दिस, अब अगर हम टू लिखेंगे तो हो जाएगा सुनने के लिए, सुनते ही। हियरिंग ऑल दिस, कॉमा आ गया। जग्गू कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मैंने आपको बताया ना, कांट हेल्प के बाद आईएनजी का मतलब जब कोई आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता, उससे कोई काम हो जाता है। तो जग्गू कुड नॉट हेल्प लाफिंग का मतलब जग्गू की हंसी निकल गई, वो अपने आप को रोक नहीं पाया हंसने से। ये फिक्स्ड है, कांट हेल्प के बाद हमेशा आईएनजी आता है, चाहे कांट हेल्प हो या कुड नॉट हेल्प है। एंड नॉर कुड हिज गैंगस्टर्स, एंड नॉर के बाद भी कैसे सेंटेंस बनता है ये मैं आपको फाइंड आउट एरर्स में भी सिखा चुकी हूँ और काफ़ी सारी स्टोरीज में भी कर चुके हैं। और ना ही, और ना ही के बाद सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, लेकिन पूरा नहीं लिखा जाता, केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही था, कुड, तो हमने भी कुड ही लगाया। एंड नॉर कुड हिज गैंगस्टर्स, वो अपनी हंसी नहीं रोक सका और ना ही उसके गैंग के लोग। टू पोपट्स गुड लक, अब ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जब यहाँ पर पोजेसिव के, जैसे टू माई गुड लक, तो मेरी अच्छी किस्मत थी, तो टू पोपट्स गुड लक। जग्गू लेट, लेट की तीनों फॉर्म्स यही होती हैं, लेट लेट लेट। सो जग्गू लेट, लेट मीन्स अलाउ, किसको? हिम। ऑल्सो गो, लेट के बाद जो सेकेंड वाला वर्ब है हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और इसके साथ टू कभी भी नहीं लगता, तो जग्गू ने उसको भी जाने दिया। सो आई होप काफ़ी आंसर्स ठीक होंगे और स्टोरी भी आपको अच्छी लगी होगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।